ठीक है। तो ये जो है ये आपका इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, आधा पार्ट आपका इकोनॉमिक्स है और आधा पार्ट आपका क्या है, समझ लो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। मतलब 60 मार्क्स का है आपका, मार्क्स के हिसाब से अलग है। पॉइंट ये है कि दो सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, अब ये जो है ये पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, 2018 में ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया। तो है ये बहुत ही बेसिक, मतलब अगर बहुत सारी चीजें इसमें तुम्हारी बिजनेस स्टडी से मैच कर जाएंगी, बहुत सारी चीजें मैक्रो से और बहुत सारी जनरल नॉलेज से। लेकिन क्या होता है ना कि ये नोटिस किया जब इंस्टीट्यूट ने कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटर तक भी पास हो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा कमर्शियल नॉलेज नहीं है। टेक्निकल तो है जो बुक्स में लिखा है या वो वैसा। तो उन्होंने कहा कि यार बुक पढ़ते तो चलो बुक ही में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ जनरल नॉलेज वाली चीजें। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो इसके चैप्टर बहुत यूनिक है, मतलब समझ में आ रहा है, कोई टेक्निकल स्किल डेवलप करने वाले नहीं है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें कंपनीज के बारे में, देश विदेश की कंपनीज, बड़ी कंपनीज, मतलब उसमें सिर्फ ये है कि सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है ना, और यही सारा कुछ है। मतलब उसमें कंपनी क्या करती थी, कौन उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं मान लो कि आपसे बोलूं कि भाई अब क्या होता है ना कि रिलायंस और टाटा तो सबने सुना होता है, ठीक है ना। आईटीसी पता है क्या सबको? आईटीसी किसने नहीं सुना है? आईटीसी कंपनी जो है, सुना है? सुना नहीं सुना? फुल फॉर्म नहीं है उसका, आईटीसी से ही चलती है वो। क्योंकि अगर फुल फॉर्म सुनोगे तो फुल फॉर्म उसका है। अच्छा बताओ, अच्छा आईटीसी का मेन बिजनेस क्या है? बताओ मेन बिजनेस किस चीज का है? आईटीसी के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताओ। स्टेशनरी बताओ। खाने के प्रोडक्ट्स मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है, नालायक। नेस्ले इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी। देखो यही यही हम लोग का सबका 12th समझ लो कॉमर्स से ही हो चुका है। ओ भाई साहब, मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पर, तो मेरी बात सुनो, और मेरे को ये बात 10-25 बार रिमाइंड ना करानी पड़े, समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर कोई बोल रहा है तो वो मैं बोल रहा हूँ। जब मैं पूछ रहा हूं तो कोई जवाब दो, और जब मैं चुप हूं तो अपनी बात करो। जब मैं बोल रहा हूं उस समय कोई किसी से बात नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, ये मुझे तो पता है ना, मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? हाँ। और आज अपनी बीवी से लड़के नहीं आया, लेकिन हाँ ये चीज मुझे प्रॉब्लम करती है। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो ये जैसे अपन लोगों ने 12th कॉमर्स से किया, लेकिन अपने को नहीं पता भाई कि आईटीसी क्या होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं होती। और जेनरिक ऐसे ऐसे यूं कह लो कि ऐसे ग्रुप्स का हम पार्ट नहीं होते हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशंस का हम पार्ट नहीं होते हैं जिसमें कि ये सारी बातें, समझ में आ रहा है? तो हमारा जो पीयर ग्रुप है, जिसको बोलते हैं पीयर ग्रुप, मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप होता है, उसमें हम लोग नॉर्मली, मतलब मूवीज की बात हो रही है, कार्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हाँ चलो बिजनेस की बात हो रही है, चलो ठीक है, तुमने आईटीसी नहीं सुना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने ये नहीं सुना तो नहीं, कुछ नहीं सुना। लेकिन इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है वो समझ रहे हो? ठीक है ना, कि कुछ लोगों को तो वो एक्सपोजर मिल जाता है कि भाई आपके घर में फैमिली में ही वो माहौल है कि आप ऐसे सुनते रहते हो, उन लोगों का नॉलेज डेवलप हो जाता है। अपन बोलते हैं ना किसी किसी का बिजनेस सेंस यार बड़ा अच्छा है, वो क्यों है? क्योंकि इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस में वो बचपन से क्या रहे हैं, शामिल रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। या तो फिर उनका फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा है, या हमेशा प्रोडक्टिव बातें होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदद नहीं करो, आ रहा है समझ में, वो करो, ठीक है, लेकिन एक जनरल है ना, बचपन से मम्मी पापा नहीं बोलते रहते संगत सुधारनी है बच्चे की, तुम्हारी संगत खराब हो गई है, सुना है? ठीक है ना। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बाद में समझ में आता है। ठीक है, हमको लगता है, अरे हम बचपन में रहते हैं तो हमको लगता है कि अरे भाई संगत से क्या असर पड़ेगा।
चलो ठीक है, तुम कोई बुराई एक्वायर नहीं करोगे, लेकिन तुम अच्छा भी तो नहीं सीख रहे हो ना कुछ, आ रहा है इसमें, तुम प्रोडक्टिव भी तो नहीं करो, वो चीजों की नीड तुमको बाद में पता चलती है। हर व्यक्ति ग्रोथ ग्रोथ करता रहता है। 20-21 साल के बाद समझ रहे, किसी से भी मिलोगे ना 20 से लेकर के 27-28 तक, पागलों की तरह ग्रोथ के पीछे भागते रहते हैं। जितनी बड़ी सिटी में जाओगे, क्योंकि मैं रहा हूँ 6-7 सिटीज में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग मतलब कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं सक्सेस के लिए। यहाँ पर उतना माहौल नहीं है जबलपुर में, इसलिए अपन लोग नॉर्मल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन वहां ना मतलब भाई साहब, एक दिन अगर थोड़ा सा भी अनप्रोडक्टिव गया है तो वो वेस्ट है, मतलब उनके हिसाब से। ठीक है, चलो। तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया कि हम जनरल है। तो एक चैप्टर मैंने, एक पूरा चैप्टर किस बारे में है कि कंपनीज है, कंपनीज के नाम, उनका बिजनेस, उनके कॉम्पिटिटर्स, अभी रिसेंट में न्यूज में क्यों आए, क्या किया उनने पिछले पूरे साल, पिछले 2-3 साल में कोई अवार्ड मिला, कुछ भी, बिल्कुल जनरल नॉलेज मतलब आ रहा है समझ। ठीक है ना। तो हमको नॉलेज के पॉइंट ऑफ से करना है, क्योंकि एक एक डिटेल तुम याद नहीं कर पाओगे, है ये टॉपिक, है ये पूरा सब्जेक्ट एमसीक्यू, लेकिन इतनी डिटेल है कि हर चीज याद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चैप्टर इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी, एक चैप्टर डिक्शनरी है, मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें जिसमें वो डिक्शनरी मतलब 3 या 4 पार्ट में, 3 या 4 पार्ट में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर में ए से लेकर के जेड तक एक बार में दी, ए से जेड तक एक बार, फिर एक और बार, फिर एक और बार, मतलब मार्केटिंग की पूरी टर्मिनोलॉजी ए टू जेड। ठीक है, कि जितने भी नॉर्मल टर्म्स हैं जो लोग यूज करते हैं, उससे तुम फेमिलियर हो। स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। एक सेकंड, हेलो, हाँ उधर मेरी क्लास चल रही है, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है। चलो, अभी अभी क्या है कि सीए फाउंडेशन वालों के पेपर्स आने वाले हैं ना, मॉक चल रहे हैं, इसलिए मैं उनके कॉल को मतलब वो नहीं करता हूँ, मतलब है ना, नहीं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ नॉर्मल क्लास में। ठीक है, तो है ना, एक चैप्टर आपका टर्मिनोलॉजी, मार्केट की टर्मिनोलॉजी, मार्केटिंग की, एक है शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी पूरी, एक है पूरे फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे तो आप लोगों ने सुने होंगे, जो कॉमर्स से रहता है बैकग्राउंड से, उसको तो नॉर्मली पता होता है, जो उसमें तो असेट लाइबिलिटी तक के भी मीनिंग जो है वो लिखे हुए, क्लियर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो हमने सुने नहीं होंगे, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर ही इसका क्या है, ये है इंट्रोडक्शन। एक चैप्टर पूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज पर, तो ऐसे करके इसके 4-5 चैप्टर बनाए हुए, समझ में आ रहा है। एक में जो है वो बिजनेस फॉर्म्स बताएंगे हमको कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एमसीक्यू में तो क्या रहता है ना, कोई और छोर नहीं रहता, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इन 5 टॉपिक्स पर डिस्कशन। क्या क्या है ये 5 टॉपिक्स, एक तो कि भाई बीसीके का, बीसीके, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका फैलाव कहाँ तक, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं कुल मिलाकर के। दूसरा, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो है वो बहुत क्यों जरूरी होता है। पता क्या होता है, सोसाइटी की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, समझ में आ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतना फैला हुआ, मतलब क्या कहते हैं, फील्ड है ना, कि एक होता है टैक्स, एक होता है ऑडिट, समझ में आ रहा है, एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि उसमें सिर्फ ऑडिट या वो सारा कुछ। ठीक है, जैसे मेरे पास एडिशनल डिग्री है सीए के ऊपर, जो इंस्टीट्यूट कराता है, जिसका एग्जाम सीए देते हैं, वो कहलाता है डीआईएसए, डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट,
मतलब जब हमने एग्जाम दिया तो 40 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए, और 40 में से अकेला मैं पास हुआ था, मतलब उस वाले एग्जाम में। साल में 2 बार होता है ये, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड अगर ऑडिट कोई होते हैं तो उनका एग्जाम होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा मतलब लॉ में अपन जो इनकम टैक्स वालों के सामने प्रेजेंटेशन होता है, बहुत अच्छी फील्ड है वो, मतलब क्या कहते हैं पैसे वगैरह के मामले में, समझ में आ रहा है, मतलब जिसका काम रिप्रेजेंटेशन का ही है। तो होता ही है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट की फील्ड में है उसको टैक्स जेनरिक बनेगा, पर उसको टैक्स का वो ऑब्वियसली बात है, कोई 10 साल से अगर मान लो ऑडिट में काम कर रहा है तो टैक्स में उसका होल्ड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अगर मान लो टैक्स का कुछ उससे जनरल बात की और वो एक नॉर्मल व्यक्ति को पता और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता, तो वो ऐसे देखने लग जाएगा कि अरे तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमको कैसे नहीं पता। तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, समझ में आ रहा है। इसलिए जनरल कमर्शियल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कॉमर्स किया वो बात कर रहा होगा, और अगर वहां पर कोई सीए है तो वहां पर बाय डिफॉल्ट पीपल ये अज्यूम करते हैं कि भैया ये तो आपको पता ही होगा, आ रहा है समझ में। तो ये पता आपको चलेगा कैसे, समझ में आ रहा है? आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि ये बनने के बाद भगवान रहते थे कर देते हैं और अपने ऊपर सारा नॉलेज आ जाता है। सारा कुछ अपने को पढ़ते रहना पड़ता है लगातार, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है ना। तो अच्छा, जैसे आईक्यू होता है, समझ में आ रहा है, आईक्यू पता है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब कि आपका आप कितने इंटेलिजेंट हो। ऐसे ही ये वाला है बीसी के क्वेश्चन, मतलब आपका कमर्शियल नॉलेज जो है वो कितना अच्छा है। हम लोग ऐसे सेंस करते हैं ना, किसी किसी व्यक्ति को बात करने में बहुत पारंगत है कि यार ये बात अच्छी कर लेता है यार बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है। किसी किसी का अपन बोलते हैं कि यार इनको नॉलेज बहुत है, समझ में आ रहा है, बोलते कम है लेकिन इनको नॉलेज बहुत है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। कोई कोई अपन बोलते हैं कि फिजिकली एक्टिव है, तो किसी किसी का आपका कमर्शियल नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा, तो वो इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप एनहांस कर सकते हैं। फिर distinguish the business from a myriad of human activities, more so from employment and profession perspectives। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। यानी एक होता है ना बिजनेस थिंकिंग, तुमने ऐसे देखा है कि कोई तुम्हारे रिलेटिव्स या अंकल अंकल फ्रेंड्स फ्रेंड्स वगैरह होंगे पापा लोगों के, समझ रहे, तो तुमने किसी किसी को तुम बहुत एडमायर करते होगे, समझ में आ रहा है कि यार ये बंदे की जो बिजनेस थिंकिंग है ये बहुत ही सही है, मतलब ये, लेकिन ये जो बंदा है इस एरिया में का एक्सपर्ट है, मतलब नॉर्मली हो सकता है कि वो कोई नौकरी कर रहे हो, कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप उनको एडमायर करते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ऐसे सोच पा रहे हो कोई कोई, ये ऐसा कि नहीं आ रहा है ऐसे दिमाग में कोई कि कोई भी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, समझ में आ रहा है। तो वो चीजें जो है वो इससे डेवलप होती है, मतलब आपका बिजनेस का एरिया जो है वो इससे डेवलप होता है किसी भी एरिया में, जब आप ध्यान दोगे। अभी एक बार अपने दिन भर के थॉट्स को तुम रिकलेक्ट करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम ज्यादातर टाइम क्या सोचते रहते हो, और या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं सोच पाओगे कि तुम क्या सोचते रहते हो, पूरा बिखरा बिखरा सा होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और उसमें से प्रोडक्टिव कितना है तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि थॉट्स तो कितने रैंडम होते हैं। हमको लगता है कि सारे लोग सेम तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सोचने, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं सोचने के तरीके की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि तरीका चेंज होता है ना, तो कंटेंट भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसी किसी का कंसंट्रेशन आपने क्या बहुत ही ज्यादा हिला हुआ होता है, और किसी किसी का बहुत ही सही कंसंट्रेशन होता है, एक बार में पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये सब हम बचपन से जो हम अभी तक बड़े हुए हैं ना, वो सब सब तुक्के में चल रहा है, अनटिल अनलेस किसी के घर वालों ने प्रॉपर प्लान किया हो, समझ में आ रहा है कि भाई हम आपको ऐसा एक्सपोजर देंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन में डालेंगे तो आप ऐसे ऐसे डेवलप हो गए, अरे सर, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसको मेरा जो बड़ा बेटा है वो 7 साल का है, ठीक है। वो कहता है उसको बर्थडे में उसको बुक्स चाहिए होती है, उसको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, समझ में आ रही है बात। हमको बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बहुत सारी चीजें नेचुरल होती हैं, और हमको भी बहुत सारे लोग कहते हैं कह रहे वो तो दोनों मम्मी पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
मतलब मेरी छोटी सिस्टर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बोले मम्मी पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बुआ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लड़के तो ऐसे पढ़ेंगे ही ना, समझ रहा है। लेकिन हमको पता है कि हमको कितनी मेहनत लगी है वो सिनेरियो क्रिएट करने में, समझ रहा है, ताकि उसका इंटरेस्ट आए पढ़ाई। हमको लगता है ना इंटरेस्ट नेचुरल होता है और वो सारा कुछ यू कैन डेवलप इट, समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमको लगता है कि जो अपने आप होती हैं, नहीं, वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इवेंचुअली पता लगने वाली है। खैर, डिस्टिंग्विश द बिजनेस फ्रॉम, ये हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बिजनेस थिंकिंग आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी ना, तो आप देखोगे नेचुरली आपको थॉट्स जो आ रहे हैं ना, वो आप खुद ही अपने आप को एडमायर करने लग जाओगे कि हाँ यार बढ़िया, अपनी थिंकिंग जो है वो सही हो गई। आ रहा है समझ? बहुत सारी चीजों को आपको वो करना पड़ेगा, तर्क बोलते हैं ना जिसको, समझ रहे कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग करके एक टॉपिक होता है, वो था पहले इसमें, लेकिन अब थोड़ा सा अलग कर दिया इन लोगों ने। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि अपने थॉट्स को वॉच करना, मतलब हम कैसे हैं, हम दिन भर क्या सोचते रहते हैं। अरे समझ, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, समझ में आ रही, उतना सही नहीं, तो फिर आपको वो एकदम से चेंज नहीं हो जाता कि भाई रातों रात कोई जड़ी बूटी खा ली और उसके बाद फिर अगले दिन से बिल्कुल मैं तो आज के बाद से ऐसा हो गया। ये सब कुछ नहीं होता, ये इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, समझ में आ रहा है आपको। धीरे धीरे, मतलब मैं बॉटम लाइन कहूँ ना, तो आपको पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा और फिर आपको डिग्री मिलेगी। समझ आ रही है बात? और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा से ये मतलब नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला एटीट्यूड लेकर के आ जाओ, आ रहा है समझ, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि आप दिल से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, समझ आ रहे हैं? और फिर आपके लिए डिग्री बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बस वो, मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई आपने एडमिशन लिया ना, तो आपके नाम की वो बना करके आपका जो है मेंबरशिप सर्टिफिकेट वो बना करके रख लिया गया। अब बस आपको उसको पाना है एक दिन जाकर के। आपके नाम का सर्टिफिकेट रखा हुआ है इंस्टीट्यूट में, जिसमें लिखा हुआ है सीए और आपका नाम, समझ में आ रहा है, ठीक है। बस आपको पहुंचना है उसमें, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, चलो ये है चैप्टर का ओवरव्यू। डोमेन्स पढ़ेंगे हम लोग बीसीके के, ठीक है। अच्छा ये नोट्स मिल गए ना सबको? नहीं, एक ले लो अभी, एक क्लास के बाद ले लेना, अभी मुझे लगेगा, ठीक है, ले लेना मुझसे क्लास के बाद। चलो ठीक है। चलो, अगर आपकी बुक में कंटेंट अलग हो तो ये बुक्स मैंने जो बच्चे जैसे क्लियर कर जाते हैं ना, तो उनसे मैं बुक्स वुक्स मंगा लेता हूँ कि जो नए बच्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले जिनके पास बुक्स नहीं होती, तो वो इसलिए आपके काम आ रही है ना, ठीक है। तो ह्यूमंस एंगेज देमसेल्व्स अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। आप सब देखते हो ना, सब यही तो चल रहा है, समझ में आ रहा है। लोग काम पे जाते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं, है ना, दिन भर ऑफिस, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और हम ये काम करते क्यों है? इनकम कमाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ना, ताकि हम अच्छी लाइफ लीड कर पाए। खर्चे करते हैं हम जीने के लिए और मजे के लिए। इन दिस प्रोसेस हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में एंटर करते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, गुड सर्विसेज। बीइंग सोशल एंड सोशली अवेयर, लोगों से मिलते जुलते हैं ना, ठीक है। वी ऑल्सो लिव अ फैमिली लाइफ एंड एंगेज इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज। जो चीजें नेचुरली हो रही हैं, एक बार उन पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि यार सोचो ऐसा करते हैं ना, सब लोग यही तो कर रहे हैं, जी कैसे रहे अपन। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ेंगे वाइल फोकसिंग, और उसमें मेनली बिजनेस को फोकस करके, कि हमारी डेली लाइफ में बिजनेस के बहुत सारी जो चीजें हैं उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं और उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपके काम का होगा, ये सब इतना काम का है ना कि जनरल लाइफ में भी आपके काम का होगा। कुछ कुछ चीजें बस टेक्निकल जाती हैं, ज्यादातर चीजें जो है वो आपकी नॉलेज के लिए होगी। In today's world, both earning of income as well as spending has increasingly become dependent on business and commerce. ठीक है? To begin with, let us understand business and commerce as comprising of an
एरिया ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, समझो ना। दिन भर में या अपन लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ तो खरीदते ही रहते हैं ना हर दिन, समझ में आ रहा है। कोई चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, पेट्रोल भरा है बिजनेस ट्रांजेक्शन है, न्यूज़पेपर आ रहा है घर में, है ना, सुबह को दूध वाला दूध दे करके जा रहा है, ये सब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है। नाउ वेदर वी वर्क एज एम्प्लॉइज और फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर, तो कल को आप नौकरी करो, इंडिपेंडेंट काम करो या बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लो अपना, ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क इज मेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज। जो ये आप कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है मेनली, तो वो कहाँ कर रहा होता है, किसी ना किसी बिजनेस में। अरे आप एम्प्लॉई हो किसी ना किसी, कहीं से भी आपको सैलरी मिल रही, भले ही वो सरकार से मिल रही है, समझ में आ रहा है तो वो क्या, मतलब एक तरीके से कॉमर्स तो है ही ना, ठीक है। एंड इवन इफ we do not work for business organization, much of our spending takes place buying various goods and services। तुम मत रहो बिजनेस में, तुम बाबा बन जाओ, आ रहा है समझ, लेकिन तुम अल्टीमेटली जो गुड्स खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द गुड्स वी बाय, वी डू नॉट बाय स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अच्छा, इसमें अपन लोग नॉर्मली सीधे हर चीज फैक्ट्रीज थोड़ी ना खरीद रहे होते हैं, हम लोग कहां से खरीद रहे होते हैं, नॉर्मल रिटेलर से। तो वो गुड्स वहां तक पहुंचे कैसे, ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। मतलब समझो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं पता ना, उसका कुछ नहीं होगा कि हाँ भाई उसको नहीं पता होगा, तुम बोल रहे हो तुम सीए कर रहे हो, बोले यार हाँ यार ये बता यार ये गुड्स मार्केट तक पहुंचेगा, अरे मेरे को भी नहीं पता, बोले यार कैसा सीए कर रहे हो, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है ना। तो ये सब जो है अपने को पता जनरली होना चाहिए। खैर अब यहाँ ना कुछ कुछ एक्टिविटीज के बेस पर भी बताया हुआ है, ठीक है ना। Following picture presents two views of the same room। देख रहे हो, ये वही रूम है, ठीक है, लेकिन इसके दो व्यू, एक दरवाजे से खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं और एक दरवाजे की तरफ फोटो खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, है ना, ये है और ये है ना। अब क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। एक बार लिस्ट बनाओ जो जो चीजें पिक्चर में दिख रही है, थिंक, और ये सोच करके देखो कि ये अपन ने प्रोड्यूसर से खरीदी होंगी चीजें या रीसेलर से खरीदी होंगी। तो ज्यादातर चीजें अपन ने, मैक्सिमम चीजें किससे खरीदी होंगी, रीसेलर से। यू मे यूज द ऑब्जर्वेशन कार्ड गिवन बिलो टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, थॉट प्रोसेस विद पेन एंड पेपर। तो अब मतलब चलो इन लोग का टास्क है ये करने का, लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, समझना, इसको अपन डिस्कशन करके कर दे रहे हैं। एक बार जनरली ऑब्जर्व कर लो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। बुक्स, टेबल, कुर्सी, स्विच बोर्ड, लाइट, फैन भी है, फोटो भी है और पूरा रैक भी लगा हुआ है लकड़ी का, एक जैकेट शर्ट डली हुई है, न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं और लैपटॉप वैपटॉप भी रखा हुआ है ये, हाँ ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये खरीदी गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर क्लॉक, फैन, पियानो, पर्दे, पेड़ भी बिकने लगे हैं आजकल, टाइल्स, पेंट जो हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ मतलब ये घर भी तो खरीदा ही गया होगा, सोफा वगैरह के जो कवर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, अब देखो बस जो लकड़ी है वो कैसे आई होगी, वो हो सकता है कि टाल वाले ने या डायरेक्टली वो कारपेंटर से बात हुई होगी या जैसा भी होगा। क्लियर है क्या ये, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको वो कैसे बोल रहे हैं, देखो, ग्रुप ऑफ आइटम या इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अपन जैसे बोलते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री, ठीक है ना, या तो फिर है ना, और अच्छा, वेदर परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और उससे, है ना, द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, है ना। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज, और चेन अप टू द ओरिजिनल प्रोड्यूसर। ये रीसेलर के पास पहुंची तो कैसे कैसे करके ये रीसेलर के पास पहुंची होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारा कुछ है।
जनरल नॉलेज है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ड्राई हो सकता है बहुत सारा, लेकिन आपको पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही होगी अल्टीमेटली। क्लियर है ना, ठीक है। तो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ बीसीके। तुम सोच करके देखो इन लोग क्या बता रहे हैं कि बीसीके में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, और एग्जाम्पल कौन सा लिया इनने कि नॉर्मली एक रूम देख लो बस, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, यही है बीसीके का स्कोप। क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो हर चीज जो है वो उसके स्कोप में आ रही है। क्लियर है। तो एक्टिविटीज कौन कौन सी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना किसी भी चीज को, ट्रेडिंग मतलब खरीद के बेचना। समझ में आ रही है बात। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्रिएट करना, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना। खरीदना बेचना डोमेस्टिक भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, कॉमर्स में सब आ जाएंगे, है ना, जो भी बिजनेसेस को सपोर्ट भी करते हैं। स्केल, स्केल से क्या समझते हो? स्केल मतलब कितना, हाँ मतलब कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री। तो बड़े स्केल पे काम कर रहे हो आप। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब बहुत छोटी, और स्मॉल मतलब कि कम। ये स्मॉल, माइक्रो और मीडियम, ये जो है ना, किसके बेसिस पे किया जाता है? जितना इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है। तो इसकी लिमिट है कानून के हिसाब से भी और अलग अलग चीजों के हिसाब से। क्लियर है ना। फिर ज्योग्राफिक स्कोप, लोकल है, नेशनल है, मल्टीनेशनल, ये सब टर्म्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओनरशिप, बहुत सारे बिजनेस आपको पता है स्टेट ओन्ड है। स्टेट ओन्ड का मतलब, स्टेट वर्ड जो है ना पूरे नेशन के लिए होता है, याद रखना। क्लियर है। कानूनी तौर पर स्टेट वर्ड जो है वो पूरे देश के लिए यूज होता है, ठीक है। तो स्टेट ओन्ड का मतलब, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो स्टेट ओन्ड हो। अरे यूएस रेलवेज। लेकिन रेलवेज जो है वो किस तरीके से ओन्ड है? 100% ओन्ड नहीं, पता है ना। प्राइवेटाइज कर दिया उसको, थोड़ा सा शेयर्स उसके इश्यू हो गए, है ना। तो और कोई, एलआईसी भी तो बेच दिया अभी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी शेयर्स हैं। गवर्नमेंट वाली नहीं बता पा रहे, इसके भी शेयर्स हैं। अरे तुम वो सारी लिस्टेड कंपनीज बता रहे हो, ये वो कंपनीज हैं जिनका 50% से अधिक का स्टेक किसके पास है? सरकार के पास। नहीं, 50% से अधिक का स्टेक किसके पास है? सरकार के पास। और बहुत सारे शेयर्स क्या कर रखे हैं? जनरल पब्लिक के पास, मतलब। अरे समझ, ठीक है ना। तो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, जैसे मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, समझ में आ रहा है, या मतलब कुछ पर्टिकुलर कॉरपोरेशन, बैंक्स वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स तो ओन है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन 50% से ज्यादा बस, ठीक है। बाकी उनके शेयर्स जो है फ्लोट कर रहे हैं। तो जो जो 100% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, वो अपन क्या बोलेंगे? स्टेट ओन। जैसे न्यूक्लियर पावर की जो भी कॉरपोरेशन है, वो ऐसे नहीं है कि जनरल पब्लिक के पास है। क्लियर है क्या? एक बार पूरे रीड कर लो, इसमें कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताओ। अगर कोई भी एक टर्म है जो कि समझ में नहीं आ रहा तो वो बताओ। मतलब ये सब तुमको जनरल पता होना चाहिए, ये वाली बात है। क्या क्या क्या? प्रोडक्ट मार्केट तो जो नॉर्मल मार्केट जहां पर प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहे हो?
ये कोई वो थोड़ी है, कहाँ लिखा है? हाँ तो सोसाइटी इन जनरल, हर बिजनेस का इफेक्ट जो है वो सोसाइटी पे पड़ता है। मतलब समझो, मान लो कि जैसे टाटा मोटर्स, तो हमारा क्या दखल है उसमें? स्टेक होल्डर्स का नॉर्मली मीनिंग होता है शेयर होल्डर्स, जिनके पैसे लग रखे हैं, ठीक है। लेकिन एक और मीनिंग होता है उसका, क्या? स्टेक होल्डर्स वर्ड जो है, जैसे शेयर होल्डर्स वर्ड होता है, इसका मतलब कि जो ओनर है, जिसने बिजनेस में पैसे लगा रहे, स्टेक होल्डर जिनका थोड़ा सा भी दखल है। क्या आपका कोई दखल है टाटा मोटर्स में? नहीं, नहीं खरीद रहे हो मान लो तो, आपने नहीं खरीदे हैं शेयर्स तो है आपका दखल। इस बात को समझो, क्योंकि टाटा मोटर्स जो है वो जिस एरिया में है, समझ में आ रहा है, वहां अगर वो वेस्ट मटेरियल अगर मान लो कि वो फैला रहे होंगे तो, या बहुत ज्यादा शोर हो रहा होगा तो, या अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही होगी तो, इन सब चीजों के कारण सोसाइटी जो है वो भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। जहां पर वो फैक्ट्री बनी है उसके सामने में सनलाइट नहीं आ रही, तो मेरा पॉइंट समझो कि तुम हमसे भी कुछ ना कुछ एक्वायर कर रहे हो। तो जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी जिम्मेदारी एस्टैब्लिश की गई है किसके टुवर्ड्स? जनरल सोसाइटी के टुवर्ड्स, इवन इफ यू आर नॉट सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। समझ आ रहा है? स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि भैया देखो, जो भी बिजनेस है वो डेवलप तो यहीं पर हो रहा है ना, जो भी बिजनेस है वो यहीं पर डेवलप हो रहा है, तो आपका सोसाइटी में मतलब दखल है एक तरीके से, कह लो। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो ये सब लोग जो हैं इनका दखल है, तो इन जनरल सोसाइटी का भी दखल है इसमें, बिजनेस में, क्योंकि तुम जो रिसोर्सेज उठा रहे हो कहाँ से उठा रहे हो? सोसाइटी से। इसलिए कोई बिजनेस अगर मान लो कि मेल प्रैक्टिस करता है, या अगर मान लो कि बहुत घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है या कुछ भी ऐसा, तो उसके खिलाफ एक्शन होना तय। क्लियर है ये? ठीक है। और कोई टर्म बताओ। हम्म देखो, ये कुर्सी बना करके बेच रही होगी कंपनी, पर इसको लाने ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही होगी? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? सपोर्टिव। ठीक है। वही जो फैसिलिटेट करता है, ठीक है ना, बिजनेस करने में जो फैसिलिटेट करता है, कह लो। प्रमोटर जो स्टार्ट करता है, याद रखना, प्रमोटर वर्ड किसके लिए यूज होता है? हु इज स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर बिजनेस। क्लियर है ना? कंसर्न, बिजनेस के कंसर्न्स क्या होते हैं? कि भाई अपन सरवाइव कर जाएं, समझ में आ रहा है? और क्या कंसर्न होते हैं बिजनेस के? कि ग्रो कर लें, सस्टेन कर लें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लें, है ना, वैल्यूज के साथ गवर्न कर लें, ठीक है, एथिक्स निभा लें। ये सारे क्या होते हैं? कंसर्न्स है बिजनेस के। फिर मोड, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं कुछ लोग। अब बिजनेस के तुम देखो ना, कई अलग अलग दुकानें, कोई कोई तो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल खतरनाक यूज कर रही, और कोई कोई बिल्कुल पुराने ढर्रे में चला रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अब टीचिंग का ही ले लो, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी चौक और ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वो ट्रेडिशनल तरीका भी होता है, फिजिकल और ब्रिक एंड मोर्टार, है ना, इन स्टोर, डिजिटल, ऑनलाइन, किसी भी तरीके से वो बिजनेस कर सकते हैं। ये वो कहने का एक पर्टिकुलर तरीका है। अरे समझ में? ठीक है ना? अंडरलाइंग प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब फील्ड, कौन कौन सी फील्ड जो है वो इसमें हिट होती है? इकोनॉमिक्स, लॉज, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। मतलब आप जब बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि आपको बिजनेस का पता होना चाहिए बस। आप सोच के देखो, अच्छा, आप नॉर्मली अपने मोहल्ले की, आपके मोहल्ले में मान लो 4 दुकानें, समझ में आ रहा है, ठीक है, किराना की, लेकिन आप एक पर्टिकुलर में ही जाते हो, मतलब क्यों करते हो ऐसा? सोच के देखो, अच्छा, जेन्युइनली सोच करके देखो कि यार वो क्या फैक्टर है कि हम यार यही वाली दुकान में जा रहे हैं बार बार।
कभी अपने आप से पूछो, मान लो अभी तुम इस बात का जवाब निकालो तो क्या लगता है तुमको, क्या रीजन है इसका? समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन है, बिल्कुल सही रीजन है एक्चुअली में। लेकिन क्यों पसंद है वो भी सोचोगे तो पता चलेगा। क्योंकि समझ में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। उस ओनर का बिहेवियरल नॉलेज जो है वो बेटर है, इसलिए वो बिजनेस बेटर कर पा रहा है। आप जनरली उस दुकान से सामान लेना पसंद करते हो जहां पर दुकानदार ज्यादा एटीट्यूड नहीं झाड़ते, क्योंकि हम दुकान में कुछ लेने जाते हैं तो कुछ कुछ दुकानदार कैसे होते हैं कि हाँ ये इतने का है, मतलब वो बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो बिल्कुल एक वो होता है ना कि एक वेलकम वाला, तो वो वेलकम टाइप का नहीं कर रहा। समझ में? हम लोग नॉर्मली किसी भी दुकान में जाते हैं तो बढ़िया वेलकम होता है कि यार आइए, हाँ आपको क्या वो कर दे, मुस्कुरा करके बोलता है, अपने को अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है। कुछ दुकानदार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो प्रोडक्ट भी अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि हम उस दुकान में जाएं जो कि अच्छे से बात करता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है कि भैया उनको सोशियोलॉजी को पता है, के बारे में पता है, साइकोलॉजी के बारे में पता है। यानी आपको बिजनेस अगर चलाना है तो ऐसे नहीं कि आपको वो जो हमको लगता है ना कि अच्छे से बात करो ये वो सब, वो बिजनेस की बात थोड़ी है। बिजनेस की बात तो है कि कहाँ से सस्ता मिलेगा, कैसे महंगा बिकेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजी पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सोशियोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर बिजनेस कर पाओगे। समझ में आ रहा है? फिलोसफी, कुछ लोग बात करते हैं, अब देखो कुछ जो एजेड लोग होते हैं कई बार उनका ऐसा रहता है कि भैया कोई बात करने के लिए उनको बस मिल जाए तो उनको अच्छा लगता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, कानून के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि भैया उससे रिलेटेड कानून जो है वो क्या कहता है, तो क्या होगा? फंस जाओगे ना भैया। तुमको शॉप एंड उसका लाइसेंस लेना चाहिए, अब शॉप आपका लाइसेंस ले नहीं रखा तो क्या होगा अल्टीमेटली? अरे भाई पेनल्टी लगेगी, जेल चले जाओगे अल्टीमेटली। नहीं देना है पेनल्टी है कुछ भी, लड़ थोड़ी सकते हो, सरकार से लड़ लोगे क्या? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई अगर आप, तो मैं जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ कि कोई भी ले आ रहा है यार बिजनेसमैन है, तो उसको ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी ना पढ़ना। हमको क्या करना साइकोलॉजी से, हमको क्या करना फिलोसफी से, हमको क्या करना इकोनॉमिक्स से? नहीं, आपको ये सारा कुछ करना है अगर आपको बिजनेस करना है या आपको समझना है बिजनेस। क्लियर है? फिर डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, डोमेन मतलब फील्ड। ठीक है, चलो। तो इसके डोमेन में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन, ठीक है, एज स्पेसिफाइड स्फेयर ऑफ नॉलेज। डोमेन किसी भी फील्ड को बोलते हैं अपन, क्या? डोमेन। अच्छा, अब एक बार देखो, ठीक है, नोट्स में तो आपको ना, अच्छा इसमें बहुत सारी जगहों पर ना स्पेसेस नहीं आ पाए, तो वो थोड़ा सा देख लेना, है ना? BCK study about various terms and concept theories which are used in business, profession, commerce, etc. ठीक है, the domain of BCK is very vast. It deals with all kinds of economic activity. है ना? BCK is eclectic. It is multidisciplinary. Means it derives its terms from various other branches of knowledge. ठीक है, तो अब जो है ये इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरे के पूरे टर्म है ना, देखो बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिए हुए। क्लियर है ये? देख पा रहे हो आप? ठीक है, चलो। टेक फॉर एग्जाम्पल the range of business activities. It includes manufacturing, trading and all sort of services. ठीक है, वास्ट है बीसी के, बेसिकली बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, टेक डोमेस्टिक ट्रेड में, रिटेल ट्रेड है। अच्छा, मतलब तुम सिंपली अगर ये सोचो कि भाई मुझे बिजनेस करना है, कितना एरिया स्कैन करना पड़ेगा तुम्हें बिजनेस का सोचने के लिए कि मैं कौन सा बिजनेस करूं? कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास?
समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ नंबर ऑफ बिजनेसेस की बात नहीं है, हर चीज को लेकर के क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान रखना है, कितने फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो हजारों फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बीसीके का नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है ना? नेबरहुड शॉप, मार्केट प्लेसेस, मॉल, हर जगह तो बिजनेसेस हैं, ठीक है ना? फर्दर वन नीड टू नो द फंक्शन दैट रिटेलर्स परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल नेबरहुड रिटेलर जो है वो बहुत सारे गुड्स, जो आपके घर के आसपास दुकान है, वो डेली नीड्स की चीजें देता है ना? बहुत सारे ब्रांड की दे देता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में, है ना? और होस्ट ऑफ अदर सर्विसेज, होम डिलीवरी कर देता है, वीकली क्रेडिट दे देता है, मंथली, है ना? मॉल्स प्रोवाइड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस। मॉल में जाते हो आप तो क्या होता है, मॉल में एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है? शॉपिंग, जो हम शॉपिंग कर रहे हैं वो आसपास की दुकानों से भी कर रहे हैं और मॉल से भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट शॉपिंग का एक्सपीरियंस। पॉइंट ये कि जो चीजें अभी तक आप लोग जनरल समझ रहे थे ना, उसको थोड़ा सा फोकस करने को बस कह रहा है, समझ रहे कि देखो एक बार सोच करके देखो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? एंड ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोवाइड्स 24/7 कन्वीनियंस। ऑनलाइन वाला और अलग है, 24 घंटे कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, रात को 3 बजे नींद खुली, तुमने एक हेयर ड्रायर खरीद लिया, कुछ भी, मतलब आ रहा है समझ में? नाउ note, we have just enumerated some of the benefits. What about the services to the wholesalers? ठीक है, as an intermediary chain of distribution, है ना, from the producer to the consumer. All in all, the business domain is vast. It has numerous activities, all interrelated, spread in wide areas. ठीक है, eclectic है मतलब multidisciplinary है। मल्टीडिसिप्लिनरी है मतलब बहुत सारी फील्ड से कनेक्ट होता है। अब इसमें लॉज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट की जाती हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे टर्म्स जो हैं, अब ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी वर्ड सुना है आप लोगों ने? बिजनेस में ही सुना होगा। एक्चुअली में ये टर्म जानते हो कहां से आया है? एक्चुअली में ये टर्म आया है आपका मिलिट्री से, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जैसे कि आर्मीज डेवलप स्ट्रेटजी टू आउटस्मार्ट ईच अदर, लाइकवाइज बिजनेसेस ड्रॉ देयर स्ट्रेटजीज टू बीट देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? लॉजिस्टिक्स, नॉर्मली बिजनेस में लॉजिस्टिक्स किसको बोलते हैं? जो गुड्स है ना, मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट रिटेलर के पास तक कैसे पहुंचते हैं, वो है लॉजिस्टिक्स। वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? लॉजिस्टिक्स। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा कि वो पूरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ ऐसे थोड़ी कि ट्रांसपोर्टेशन है, कोई एक जगह चाहिए जहां पर कि हम उनको भेजेंगे, पूरा सिस्टम जो है वो पूरा क्या है? लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना? हाँ हाँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से अल्टीमेटली रिटेलर तक वो पूरा का पूरा क्या है? लॉजिस्टिक्स। Military supplies equipment in business, it implies the detailed coordination of complex operation involving many people, facilities or supplies. Typically inbound logistics imply the movement of inputs. मतलब inbound logistics क्या है कि आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर तक कैसे पहुंचेगा और आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना होगा, ठीक है? आउटबाउंड क्या है कि आपका बना बनाया प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है ना? बुल्स वर्ड यूज होता है, ये एनिमल साइकोलॉजी बायोलॉजी का वर्ड है, लेकिन यूज होता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स के लिए कि भैया अगर किसी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं कि भैया बढ़ रहे हैं प्राइसेस, और उसको लेकर के तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि दे आर बुल्स, और फिर अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो अपन क्या बोलते हैं? बेयर्स, ठीक है ना? ओके, फिर क्या है? बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग मतलब बीसीके जो है वो क्या है भाई? हर टाइम कोई नया बिजनेस, सोशल मीडिया करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, समझ में आ रहा है? प्रेस वाले होते थे और नॉर्मल लोग होते थे, बिजनेसेस होते थे, यही सब था। फिर क्या बन गया सडनली? सोशल मीडिया बन गया सडनली, समझ में आ रहा है? और वो बिजनेस बन गया, और वो बिजनेस पैसे कैसे कमा रहा है? मतलब सोचो, सबसे पहले फेसबुक जब हमने देखा था तो हमको तो लग रहा था कि यार
इसने बना तो दिया है, लेकिन क्यों पहुंच भी गया है ये लोगों तक, लेकिन ना ही कुछ बेच रहा है ना कुछ, ये पैसे कैसे कमाएगा? फिर पता चला कि एडवर्टाइजिंग से बिजनेस से पैसे कमाते हैं। गूगल है सर्च इंजन, आप कुछ सर्च करोगे तो मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसा लगता था उस समय, मुझे तो ऐसा लगता था कि भैया एडवर्टाइजमेंट से कितना ही कमाएंगे। भाई साहब कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इस लेवल का है। तो बढ़ गया ना बीसीके का दायरा, नए नए टाइप के बिजनेसेस आ गए। अरे सर, और फिर जितने टाइप के बिजनेस डेवलप होते हैं, जितने टाइप के बिजनेस डेवलप होते हैं, उतने टाइप का पता है क्या डेवलप हो जाता है? उतने टाइप के उसके सपोर्ट सर्विसेज के बिजनेसेस डेवलप हो जाते हैं। जो नेस्ले है वो बनाती है मैगी, ठीक है? तो मैगी जो है वो कैसे बनता है? मैदा से बनता है। मैगी जो है वो मैदा से बनता है। वो मैदा कैसे क्रिएट करता है? तो वो खुद नहीं बनाते। आपको पता है जहां पर मैगी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो जो फैक्ट्रीज है, उसके आसपास 70-80 फैक्ट्रीज हैं जो प्राइवेट लोगों की है। वो खरीदते हैं बस सीधे सीधे उनसे। तो वो 70-80 मिल्स जो हैं वो चल रही हैं किसके बल पे? मैगी के दम पे। आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? चलो, दस वी नीड टू बी अपडेटेड एंड डेवलप कैपेबिलिटी टू लर्न। अरे नहीं, एक सेकंड। हाँ, ये पढ़ रहे थे अपन। बेयर्स, बेयर्स पता है आपको? जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो तब का है, ठीक है ना? जो प्राइसेस जब गिर रहे होते हैं उनको बोलते हैं अपन बेयर्स। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अब गिरेगा, वो बेयर है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं प्राइस ऊपर जाएगा, वो कौन है? बुल्स। आ रहा है समझ? ये इसलिए बना है कि वो बुल ऐसा सीन से ऐसा उठा के फेंक देता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि अरे प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो हम बोलेंगे ये बुल्स है। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं नहीं अभी प्राइसेस गिर जाएंगे, तो वो कौन है? बेयर। ठीक है? तो अच्छा, ये बी टू बी वर्ड का मतलब क्या होता है? बी टू बी पता है कि नहीं पता? बिजनेस टू बिजनेस। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। आ रहा है समझ में? और बाकी हम लोग नॉर्मली पता है किन बिजनेसेस को जानते हैं? जो जो बी टू सी है, यानी जो कंज्यूमर से कनेक्ट होता है। ठीक है? एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, अच्छा, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये 12th में था भी तुम लोगों को। इसका मतलब क्या है? एक बिजनेस है नॉर्मल, और वो अपना कोई भी काम क्या कर दे रहा है? किसी दूसरे बिजनेस को आउटसोर्स कर दे रहा है। कोई एक टास्क जो है उन्होंने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। क्लियर है? ठीक है ना? वो ठीक। लेटेस्ट इनोवेशन लाइक ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन लोगों ने पूरा बिजनेस के डोमेन को पूरा चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया है मतलब। ठीक है ना? चलो, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये ड्राई हो सकता है कि लगे। अभी कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बोरिंग लग रहा है ना? तो ये, अब सुनो, ये जो नोट्स तुम लोगों को दिए, तुम लोग को ये सिर्फ एक बार रीड करना, समझ में आ रहा है? और ये नोट्स क्या करते जाना? अपडेट करते जाना। मतलब जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि दोबारा तुम इसको बैठ करके पढ़ोगे नहीं। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई कंटेंट है, तो अपने को क्या करना है? भाई एग्जाम तो देना है, पास तो होना ही है ना, कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे? ये जो है बहुत शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे, तो जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करते जाओ। उसके बाद तुमको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सारे एमसीक्यू इन नोट्स हो जाएंगे। कुल मिलाकर के फिर इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम पढ़ने में आपका काम जो है वो चल जाएगा। क्या ये क्लियर? ठीक है? ठीक है है ना? तो अभी इसको अपन ओवर करते हैं, है ना? अभी अदिति दी की क्लास है ना तुम्हारी 9:30 से। हाँ, तो आने वाली है। ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा।
आ जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है।